अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एमएस फॉरेक्स स्कैल्पिंग चैनल में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फॉरेक्स स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, जिसे आप फॉरेक्स के तमाम पेयर्स पे यूज कर सकते हैं, गोल्ड पे यूज कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए गोल्ड और जीबीपी पेयर्स बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं, क्योंकि इनकी वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है और ये हमें अच्छे पिप्स देते हैं। इस स्ट्रेटजी में आप ऑलमोस्ट 15 से 20 पिप हासिल कर सकते हैं और ये स्ट्रेटजी बहुत ही प्रॉफिटेबल है। इसकी विनिंग रेशियो ऑलमोस्ट 85 टू 90% है और मुझे ये स्ट्रेटजी यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं और मेरे लिए ये बहुत परफेक्ट वर्क कर रही है और मैंने सोचा कि चलो दोस्तों के साथ भी शेयर करता हूँ। ये वीडियो मैंने पहले भी बनाई हुई है, लेकिन उसमें माइक का थोड़ा इशू था, तो इस वजह से मेरा ख्याल आवाज़ क्लियर नहीं थी। तो मैंने कहा चलो ये दोबारा वीडियो बनाई जाए और दोस्तों के साथ शेयर किया जाए, और थोड़ी बहुत जो डिटेल्स पिछली वीडियो में मिस हुई हैं वो इस वीडियो में और क्लियर कर दूं। इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने के लिए हमारे पास 4 सेटअप्स बनते हैं जिनकी बेस पे हम स्कैल्पिंग करते हैं। वही सेटअप आप अगर बड़े टाइम फ्रेम में यूज करेंगे तो आपकी वो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग हो जाएगी। स्कैल्पिंग के लिए आप M5 और M15 टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आप M13, H1, H4 और इससे बड़े जितने भी हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। और स्ट्रेटजी बहुत ही मजे की है, इजी भी है, लेकिन ये बिगनर के लिए थोड़ा मुश्किल होगा इस स्ट्रेटजी को समझना, क्योंकि जिसे पता ही नहीं है फॉरेक्स का कि मार्केट कैसे रन होती है तो उसके लिए मुश्किल है। जिसको थोड़ी बहुत होनो है सपोर्ट रेजिस्टेंस की और ब्रेकआउट वगैरह की, उसके लिए ये स्ट्रेटजी बहुत ही आसान है। और इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ब्रेकआउट पे भी बनाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं। चले जी, हम अपने पैटर्न्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि पैटर्न्स कैसे वर्क करते हैं, किस तरह हमने उन पे एंट्री लेनी है और किस तरह हमने अपना टेक प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों, हमारे पास 2 किस्म के सेटअप्स होते हैं, सेल के लिए और बाय के लिए। पहले हम सेल के सेटअप्स को देखते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं और किस तरह एंट्री लेनी है। सेल के सेटअप में 4 सेटअप होंगे, 4 किस्म के पैटर्न बनेंगे जिनकी बेस पे हमने सेल एंट्री लेनी। तो चले जी, हम अपने पहले पैटर्न की तरफ चलते हैं, इसे देखते हैं कि एंट्री कैसे लेनी है। इस सेटअप में मार्केट ने ये लो लगाया, उसके बाद ये हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर उसके बाद हाई लगाया, फिर उसके बाद एक लो लगाया, फिर उसके बाद हाई लगाया, लेकिन इस हाई से ऊपर नहीं लगाया। ठीक है। इसके बाद मार्केट ने ये नीचे ब्रेकआउट दे दिया। इस स्पॉट को मार्केट तोड़ के नीचे आ गई, इस स्पॉट को भी तोड़ के नीचे आ गई। अब जब मार्केट दोबारा इस पॉइंट पे पहुंचेगी, ये जो हमारी रेजिस्टेंस पड़ी है इधर, इस पॉइंट पे जब मार्केट पहुंचेगी तो इधर हम सेल एंट्री लेंगे। तो सेल एंट्री लेने के लिए रूल ये है कि इधर मार्केट का ये पहला टेस्ट होना चाहिए, हमने पहले टेस्ट को ट्रेड करना है। अगर मार्केट इधर दूसरी दफा टेस्ट देती है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, हमने सिर्फ मार्केट का जो इस रेजिस्टेंस पे पहला टेस्ट होगा इस पैटर्न के बाद, उस पे सेल एंट्री लेंगे बस, फर्स्ट अटेम्प्ट पे। सेकंड अटेम्प्ट पे आपने एंट्री नहीं लेनी। फर्स्ट अटेम्प्ट पे आप एंट्री लेंगे और आपका स्टॉप लॉस ये हाई होगा, या जितना टीपी होगा उतना आपका स्टॉप लॉस होगा। इसमें 1 बाय 1 हम चलते हैं स्कैल्पिंग में। आपका टीपी होगा जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस बनी होगी या नियरेस्ट सपोर्ट होगी। अगर इधर रेजिस्टेंस ना हुई तो ये हमारा टीपी होगा, अगर इधर रेजिस्टेंस हुई तो हमारा ये टीपी होगा। तो उतना ही स्टॉप लॉस होगा, या फिर इस हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये हमारा हो गया पहला सेटअप। अब दूसरे सेटअप की तरफ चलते हैं। इसमें ये सेम पहले सेटअप की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले सेटअप में इधर हाई इसने थोड़ा ऊपर लगाया था, इधर ये हाई नीचे लगा रही है। इसमें होगा क्या जी, मार्केट ने हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर इस हाई को तोड़ के ऊपर हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया, लेकिन इस हाई से नीचे लगाया। फिर उसने मार्केट ने क्या किया कि इस लो को तोड़ा और इस लो को भी तोड़ दिया। अब आपने अपनी जो लाइन है उसको इस हाई के ऊपर ड्रा कर लेना है।
ठीक है। जैसे ही मार्केट अपना पहला रीटेस्ट देगी, इस रेजिस्टेंस पे पहली दफा आएगी, उधर हमारी सेल की एंट्री होगी। हम सेल की एंट्री लेंगे और 15 से 20 पिप जो हमारा टीपी बन रहा होगा सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, 20 पिप बन रहा है, 25 पिप बन रहा है, या 15 पिप या 10 पिप बन रहा है, आपने लालच नहीं करना, जितना आपका टीपी बन रहा है आप उतना ही लेंगे। इसमें रूल की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। रूल यही है कि नियरेस्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपका टीपी है और इस हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। ये है। एक और चीज आपको बताता चलूं, फर्ज करें ये पैटर्न तो बना है ऐसे, लेकिन ये पीछे कोई रेजिस्टेंस नहीं है इधर, फिर अगर मार्केट इधर रीटेस्ट करने आती है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि पीछे रेजिस्टेंस का होना जरूरी है सेल सेटअप में, और बाय सेटअप में इधर सपोर्ट का होना जरूरी है। इस पैटर्न में पहले इधर रेजिस्टेंस होनी जरूरी है हमारी ट्रेड के लिए। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं है तो हम इधर एंट्री नहीं लेंगे। एक और चीज आपको बताता चलूं कि पैटर्न तो बन गया, हमने अपनी लाइन ड्रा कर ली, ये हमने अपनी लाइन ड्रा कर ली, लेकिन हम अपनी एंट्री लेने से पहले हम H4 चार्ट को थोड़ा सा देखेंगे कि उधर कोई ये H4 की जो कैंडल है वो कहीं किसी सपोर्ट पे तो नहीं है। अगर सपोर्ट पे है तो हम इस सेटअप को छोड़ देंगे, क्योंकि H4 की सपोर्ट और M15 की सपोर्ट में बहुत फर्क होता है। H4 की सपोर्ट पे अगर ये सेटअप बन रहा है तो हम इस सेटअप को नहीं लेंगे, इनमें से कोई भी सेटअप को नहीं लेंगे। ठीक है। अगर ये सेटअप किसी रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आपने सिर्फ ये देखना है कि सेल के लिए आप H4 की किसी सपोर्ट पे ना हो और बाय के लिए आप H4 की किसी रेजिस्टेंस पे ना हो, क्योंकि रूल होता है कि बाय लो सेल हाई, तो हम कोशिश करेंगे H4 की जो रेजिस्टेंस होगी उस पे सेल करेंगे और जो सपोर्ट होगी उस पे बाय करेंगे। हमने पैटर्न्स यही यूज करने हैं, इनके अलावा कुछ नहीं यूज करना, और आपको इंशाल्लाह बहुत प्रॉफिट होगा। बहुत ही प्रॉफिटेबल ये स्ट्रेटजी है। इंशाल्लाह आप इसे बैक टेस्ट करेंगे, इसे यूज करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ये जी हमारे दो सेटअप हो गए। इसके बाद तीसरा सेटअप, हम तीसरे सेटअप की तरफ चलते हैं। इसमें देखते हैं ये मार्केट ने हाई लगाया, ये लो लगाया, ये हाई लगाया इस हाई को ब्रेक करके, फिर इसने लो लगाया, ये लो को ब्रेक कर दिया। फिर अब हम क्या करेंगे, ये जो हाई लगा हुआ है, ये जो रेजिस्टेंस पड़ी है, इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इधर जैसे ही मार्केट अपना पहला रिटेस्ट देगी हम अपनी एंट्री ओपन कर देंगे। इस जगह पे जैसे ही एंट्री ओपन करेंगे, नियर सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी होगी उधर हमारा टेक प्रॉफिट होगा। ये आपको मैं एग्जांपल्स लाइव चार्ट पे भी दिखाऊंगा, उधर आपको ज्यादा समझ आ जाएगी क्लियरली। पहले मैंने कहा चलो आपको पैटर्न समझा दूं कि पैटर्न इस तरह के हमने ढूंढने हैं, और मार्केट में पैटर्न ढूंढने का भी एक बहुत ही आसान तरीका है जो मैं यूज करता हूँ, वो भी आपको बताता हूँ लाइव चार्ट पे जाके। चले जी, अब हम अपने सेटअप 4 की तरफ चलते हैं। ये सेम इस सेटअप की तरह है, लेकिन इसमें सिर्फ एक स्विंग ज्यादा है। इसमें देखते हैं जी हमने क्या करना है। इधर मार्केट ने हाई लगाया, ये लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया। ठीक है। इस हाई के बाद मार्केट ने ये दोनों लो ब्रेक कर दिए। उसके बाद आपने इन दोनों हाईज के ऊपर अपनी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। मार्केट जैसे ही पहला रिटेस्ट देगी इस हाई पे, इस रेजिस्टेंस पे, आप इधर एंट्री लेंगे। अगर आपकी एंट्री अपोजिट जाती है तो आपके पास फिर चांस है कि आप इस हाई पे अपनी एंट्री लेंगे, एंट्री 2। अदरवाइज ज्यादातर तो यही होता है कि मार्केट इधर से रिवर्स हो जाती है पहले अटेम्प्ट के बाद, और इधर से आपको टीपी मिल गया है, तो फिर अगर मार्केट दोबारा भी एंट्री 2 की जगह जाती है ना, तो फिर भी आप दोबारा इधर से एंट्री 2 का जो पॉइंट है, ये जो हाई है, इधर अगर पहला रिटेस्ट देती है तो इधर से भी आपकी एंट्री बनती है, आप इधर से एंट्री दोबारा लेंगे। ये है जी हमारे सेल के 4 सेटअप, और यही चीज हम उसमें भी देखेंगे लाइव चार्ट में। और अब हम चलते हैं अपने बाय की सेटअप्स की तरफ। ये सेम है सेल के सेटअप की तरह, लेकिन ये सिर्फ उलट है। इसमें क्या होगा, मार्केट आई लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया,
फिर हाई लगाया, ये लो लगाया, इस लो से नीचे नहीं गई, फिर इसने हाई लगाया और ये दोनों हाई जो थे वो ब्रेक कर दिए। अब हमारे पास ये पॉइंट है, ये जो स्पॉट है, इस स्पॉट पे आप अपनी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जैसे ही मार्केट अपना पहला रिटेस्ट इधर देगी, हम इधर अपनी ट्रेड ओपन कर लेंगे और हमारा टीपी क्या होगा, नियरेस्ट रेजिस्टेंस या सपोर्ट जो भी होगी वो हमारा टीपी होगा। और इस स्ट्रेटजी में अमूमन हमें 15 से 20 पिप मिल ही जाते हैं जीबीपी पेयर्स में और गोल्ड में। बाकी जो पेयर्स हैं उनमें उनकी वोलेटिलिटी कम होती है, उनमें हमें तकरीबन 10 पिप, 8 पिप, 12 पिप इस तरह हमें लेने पड़ते हैं और उन पे टाइम भी काफी लगता है। चलें जी, अब हम चलते हैं सेटअप 2 की तरफ। सेटअप 2 में क्या है, मार्केट ने ये लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर इसने क्या किया, ये हमारा जो हाई था इसे ब्रेक करके एक हाई ऊपर लगा दिया। अब हमारे पास एंट्री बनेगी, ये जो सपोर्ट बना के गई थी मार्केट, इधर हम अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे ही मार्केट अपना पहला रिटेस्ट देगी इधर इधर हम अपनी एंट्री ओपन कर देंगे और हमारा जो टीपी होगा वो नियरेस्ट रेजिस्टेंस या सपोर्ट जो भी होगी वो हमारा टीपी होगा और ये हमारा एसएल होगा। ये है जी सेटअप 2 फॉर बाय। अब बाय का तीसरा सेटअप देखते हैं, इसमें क्या होगा जी, मार्केट ऐसे आई, इसने लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया और इस हाई को ब्रेक कर दिया। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट अपना रिटेस्ट करेगी। मार्केट कहां तक रिटेस्ट करेगी, वो ये है कि आपके पास ये पॉइंट था, ये सपोर्ट थी, इस सपोर्ट पे आपने अपनी लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे ही मार्केट इधर आएगी आप इसे ट्रेड करेंगे, इधर एंट्री ओपन करेंगे और टीपी वही जो नियरेस्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगी उसके पास आपका टीपी होगा। ये हमारे पास चौथा सेटअप है, इसमें सेम सेल के सेटअप की तरह ये लो लगाया, ये हाई लगाया, ये लो लगा के मार्केट नीचे आई, ये हाई लगाया, फिर ये लो लगाया। अब मार्केट ने क्या किया, ये दोनों ही हाई ब्रेक कर दिए। इसके बाद मार्केट अगर नीचे आती है तो हमारी पहली एंट्री इस पॉइंट पे होगी और दूसरी एंट्री हमारी इस पॉइंट पे होगी। ये हमारे बाय के 4 सेटअप हैं। इन सेटअप्स का आप स्क्रीनशॉट लेके रखें, वो आपके लिए और भी ज्यादा बेहतर होगा, ताकि जब आप एंट्री लें तो आप क्लियर देख सकें कि ऐसा पैटर्न बनना चाहिए। ये ऑलमोस्ट दिन में 7 से 10 एंट्रीज मिल जाती हैं अगर मार्केट नॉर्मल रूटीन में चल रही है। अगर कोई न्यूज वगैरह आ जाए या कोई और मसला हो मार्केट के साथ तो 3 से 4 सेटअप फिर भी मिल जाते हैं। सारे पेयर्स को चेक करना है, जरूरी नहीं जीबीपी पेयर और गोल्ड को चेक करना, आप सारे पेयर चेक करें, लेकिन ज्यादा जो हमें बेनिफिशियल है वो है जीबीपी पेयर्स और गोल्ड। ये हैं जी हमारे सारे सेटअप्स। तो अब हम चलते हैं अपने लाइव चार्ट की तरफ और उधर जाके हम अपनी एग्जांपल्स देखते हैं लाइव चार्ट में, और मैं आपको बताता हूँ कि ये पैटर्न एग्जैक्ट ढूंढने कैसे हैं और वो भी बहुत इजी है। तो चले जी चार्ट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने चार्ट पे और इधर हम देखते हैं कि हमने पैटर्न्स कैसे फाइंड करने हैं और एंट्री किस तरह लेनी है। पैटर्न्स फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं जिगजैग इंडिकेटर और वो मेरे लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। आवाम उसे यूज करती है लेकिन कुछ खास उसे इम्पोर्टेंस नहीं देती, लेकिन वो बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, पैटर्न्स फाइंड करने के लिए बहुत अच्छा है, मेरे एंट्री लेने के लिए बहुत अच्छा है। तो हम अपना जिगजैग इंडिकेटर लगाते हैं। पहले कस्टम में जाके आप अगर देखेंगे तो जिगजैग इंडिकेटर बिल्ट इन होता है इसमें MT4 में। ये जिगजैग इंडिकेटर लगाया, सिर्फ इसकी थोड़ी सी वैल्यूज आपने चेंज करनी है। डेप्थ में सिर्फ आपने 5 रखना है, 5 कर देना है, बाकी वैल्यू 5 और 3 है। ठीक है, 5, 5 और 3 ये वैल्यू हम जिगजैग की रखेंगे और हमारा इंडिकेटर हो गया प्लेस। अब मैं आपको एंट्री दिखाता हूँ, पैटर्न्स कैसे फाइंड करने हैं। ये मेरे सामने एक एंट्री आई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये सेल की एंट्री है ये वाली जगह पे। इधर हुआ क्या है जी, मार्केट ने ये हाई लगाया, ये लो लगाया, ये फिर हाई लगाया, इस हाई को ब्रेक करके कैंडल ऊपर बंद हुई है। ये जरूर आपने ध्यान में रखना है कि जो
पहले रेजिस्टेंस बनी होगी उसको कैंडल ब्रेक करके ऊपर बंद हो, फिर वो हाई या लो काउंट होगा। अगर विक छोड़ी हुई है उसने तो वो हाई या लो काउंट नहीं होगा। इसमें मार्केट ने किया, ये हाई लगाया, ये लो लगाया, ये हाई लगाया, फिर इसने लो लगाया और इस लो को ब्रेक करके मार्केट नीचे क्लोज होगी। ठीक है, अब हमारी एंट्री की जगह ये है। ठीक है, हमने इधर लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने का तरीका ये है कि इस पॉइंट में, इस रेजिस्टेंस में जो सबसे छोटी विक होगी हम उस पे लाइन ड्रॉ करेंगे अपनी। हमें स्विंग तो मिल गया, जिगजैग ने स्विंग दे दिया कि ये इसका हाई है। ठीक है, हमने अपनी लाइन जब ड्रॉ करनी है वो सबसे छोटी जो विक होगी, इन विक्स में जो सबसे छोटी विक होगी हम उस पे अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे एंट्री के लिए। ये देखें, मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ और परफेक्ट एंट्री मिलेगी। ये वाली छोटी विक थी, इस पे मैंने अपनी लाइन ड्रॉ कर दी और देखें कैसी क्लास की एंट्री मिली है सेल की। अब हमारे पास ये इसका टीपी क्या होगा? हमारे पास इसका टीपी जो होगा नियरेस्ट सपोर्ट, क्योंकि इधर नियरेस्ट रेजिस्टेंस कोई भी नहीं है। ठीक है, इधर नियरेस्ट रेजिस्टेंस कोई भी नहीं है, हमारे पास नियरेस्ट सपोर्ट ये पड़ी है और ये हमारा टीपी होगा। तो चले अब हम देखते हैं कि इसने कितने पिप्स हमें टीपी दिया है। इधर से हमारी एंट्री थी, इधर हमारा टीपी था और देखें 21 पिप जो बन रहे हैं वो हमारा टीपी था। ठीक है, ये हो गया सेल का पहला सेटअप। अब हम कोई और सेटअप ढूंढने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कोई एंट्री हमें मिलती है। ये है जी हमारा दूसरा सेटअप बाय के लिए। ये देखें, मार्केट ने लो लगाया, ये हाई लगाया, ये लो लगाया, इस लो को ब्रेक करके मार्केट ने कैंडल नीचे क्लोज की और ये लो लगाया। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर गई, उसने ये हाई ब्रेक करके कैंडल ऊपर क्लोज कर दी। ठीक है, इसके बाद जब ये परफॉर्म हो चुका है सारा कुछ, इतना पैटर्न परफॉर्म हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है, जो पहले इसने सपोर्ट लगाई हुई है ये वाली, इसमें आपने लाइन ड्रॉ करनी है अपनी, और लाइन ड्रॉ करनी है जो सबसे छोटी विक होगी उसके ऊपर आपने अपनी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें जी, आपको दिखाता हूँ लाइन ड्रॉ करके। लाइन ड्रॉ हमने कर ली जी इस पॉइंट पे, इस स्पॉट पे हमें जो सबसे छोटी विक मिली है वो ये वाली है। इस विक पे हमने अपनी लाइन ड्रॉ कर ली और देखें कैसी क्लास एंट्री मिली है। दोबारा लाइन को टच किया और मार्केट रिवर्स हो गई। इधर हमारे पास क्या टीपी बनेगा? इधर हमारे पास टीपी ये बनेगा, ये देखें, एक तो ये स्पॉट है, ठीक है, मार्केट से ब्रेक करके नीचे आई है, और अगर आप पीछे थोड़ा सा जाएंगे तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस भी है, प्रीवियस रेजिस्टेंस रह चुकी है। तो हमारा टीपी क्या होगा? हमारा टीपी होगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, हमारा टीपी होगा ये वाला पॉइंट। इधर हम देखते हैं कि जी हमें कितने पिप्स मिले हैं। इधर एंट्री ली, इधर हमारा टीपी 18 पिप मिले हैं जी। ये हमारी एंट्री थी और ये हमें 18 पिप दे के गई है। इसमें देखेंगे इसने दूसरे रीटेस्ट पे भी वर्क किया है। अक्सर ये दूसरा रीटेस्ट भी इसका कामयाब जाता है, मतलब उस पे भी हमें एंट्री मिल जाती है, लेकिन हमने सेफ एंट्री लेनी है। हमने सिर्फ अपने पहले रीटेस्ट पे एंट्री लेनी है, बस सिर्फ पहला जो टच होगा ना मार्केट का, इस स्पॉट पे जो पहला रीटेस्ट होगा मार्केट का, हमने सिर्फ उधर एंट्री लेनी है। ये हमारे पास हो गए जी दो सेटअप हमने एक बाय का देखा, एक हमने सेल का देखा। ये गोल्ड का चार्ट है M5 का। अब हम देखते हैं कोई और हमें सेटअप मिले तो। एक हमारे पास ये भी है, लेकिन इसे देखते हैं इसने वर्क किया है या नहीं, आगे कोई परफॉर्मेंस हुई है इसकी। ये देखें जी, ये इसने लो लगाया, ये हाई लगाया, ये लो लगाया, फिर इस हाई को ब्रेक करके मार्केट ऊपर चली। इसके बाद हम देखते हैं जी आगे, मुझे नहीं पता इसने कोई उधर परफॉर्मेंस दी है या नहीं, लेकिन चेक कर लेते हैं कि इस सेटअप ने क्या दिया। ये देखें, हम अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे इस जगह पे बॉडी के नीचे जो सबसे छोटी विक होगी उस पे अपनी लाइन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं जी क्या बनता है।
ये हमारी लाइन है और ये हमने ड्रॉ कर दी छोटी विक पे। और देखें मार्केट इधर आई है लेकिन थोड़े से पॉइंट से ऊपर रिवर्स होगी, थोड़े से पॉइंट से ऊपर रिवर्स होगी। इधर आगे इसने ब्रेकआउट दे दिया इसके नीचे, इधर हमारी एंट्री फेल होगी। लेकिन ये देखें अगर ऐसा कोई सीन बनता है ना कि मार्केट इधर से रिवर्स हुई है कोई 1 पिप से या 0.5 पिप से, तो हम दोबारा एंट्री नहीं लेंगे। ये देखें इधर से मार्केट ने एक दफा रिवर्स दिया है। हाँ जी, एक और बात इधर आपको क्लियर करता चलूं, जब आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये हमारी एंट्री एग्जैक्ट ओके है। इसने टीपी दिया है हमें, ये देखें कैसे दिया है। इसने टीपी हमें इसलिए दिया है जैसे ही जो किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का जब ब्रेकआउट होता है ना, उसके जो नियरेस्ट विक होगी, ये देखें ये एक रेजिस्टेंस बनी हुई है, इसको मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, इसकी ब्रेकआउट के करीब तरीन जो हमारी रेजिस्टेंस की विक है वो कौन सी है, ये वाली। ठीक है, इस विक पे आपने ट्राई करनी है कि इस विक पे आपकी जो लाइन है वो आए और प्रीवियस सपोर्ट भी अंदर काउंट हो रही हो, ये वाली। अब देखें कैसी क्लास एंट्री मिली है आपको। ये सॉरी मुझे याद भूल गया था पहले बताने का। और ये चेक करें, अगर इधर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर तो आप इसी बेस पे एंट्री लेंगे, इधर अपनी छोटी विक पे लाइन ड्रॉ करके। अगर इधर रेजिस्टेंस पड़ी है या सपोर्ट पड़ी है सेल के सेटअप में, तो आप उधर अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे, जो ब्रेकआउट के नियरेस्ट जो विक होगी ना रेजिस्टेंस की, उसके ऊपर अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखें ये नियरेस्ट विक है, इसके ऊपर हमने अपनी लाइन ड्रॉ की और ये चेक करें ये एंट्री मिली। और यही इसने फर्स्ट रेजिस्टेंस लगाई थी, इधर तक आपका टीपी था और दोबारा मार्केट ने उधर रिटेस्ट किया और कैसी क्लास एंट्री दी है दोबारा। अब हम देखते हैं जी कोई और सेटअप, किसी और पेयर पे देखते हैं। ये तो गोल्ड था, अब हम गोल्ड में ज्यादा यूज करता हूँ M5 और बाकी जो पेयर हैं उन पे मैं यूज करता हूँ M15। GBP JPY देख लेते हैं जी, ये हर पेयर पे वर्क करती है और बहुत अच्छा वर्क करती है। GBP पेयर पे हम कोई ढूंढने की ट्राई करते हैं। ये देखें ये आपके सामने एक एग्जांपल है जो मैं कह रहा था कि हमने एंट्री नहीं लेनी। ये मार्केट ने बनाया ऐसे, ठीक है, लेकिन इधर हमारी कोई और नहीं पड़ी हुई जिसकी बेस पे अगर मार्केट इधर आके रिटेस्ट देती तो हम एंट्री लेते। ऐसी चीजों को आपने ध्यान में रखना है। जरूरी है कि पीछे सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो जिसकी बेस पे आप एंट्री लें। अब मैं आपको दिखाता हूं, इधर ही एक और पैटर्न बना हुआ है जिसकी बेस पे आपने एंट्री लेनी है। ये देखें मार्केट ऐसे आई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई, फिर इसने ये लो ब्रेक करके नीचे कैंडल क्लोज कर दी, मतलब ब्रेकआउट हो गया। अब हमारे पास एंट्री का कौन सा पॉइंट बन रहा है, वो बन रहा है ये वाला। इधर हम देखेंगे हमारी छोटी विक कौन सी है, सबसे छोटी विक हमारे पास ये है जी, ये वाली हमारे पास छोटी विक है। इधर हम अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे, बाकी लाइंस को मैं रिमूव कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये लें जी, ये रिमूव होगी, हमारी लाइन ये है। इधर देखें मार्केट आई है और कैसे एग्जैक्ट उस पॉइंट पे आके मार्केट रिवर्स हुई। आपका टिप्पी था ये वाली सपोर्ट और देखें इधर आके टिप्पी हिट हुआ आपका। इधर हम देखते हैं जी इसने कितने पिप दिए हैं, इधर आपको 22 पिप मिले हैं जी GBP JPY में। अब हम कोई और सेटअप ढूंढने ट्राई करते हैं, एक आध एग्जांपल और देखते हैं और हम अपनी वीडियो एंड करते हैं। ये देखें जी ये गैप आया हुआ है लेकिन इसमें भी एंट्री हमारी पॉसिबल। ये देखें मार्केट ऐसे आई, ऐसे गई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे गई, फिर ये देखें इसके ऊपर हाई नहीं लगाया। मार्केट ने क्या किया, ये लो भी ब्रेक कर दिया, ये लो भी ब्रेक कर दिया। अब हमारे पास एंट्री की जगह कौन सी है, ये वाली। इधर हम अपनी छोटी विक जो है उसके ऊपर, अगर इधर कोई सिंगल विक हो, इस स्विंग में सिंगल विक हो तो हम उसके ऊपर ही लगाएंगे लाइन। अगर कोई छोटी सी विक भी है साथ तो हम उस छोटी विक पे लगाएंगे। ये है कि जो विक्स हैं वो बॉडी के जितनी भी इधर कोई रेजिस्टेंस बनी है, इसमें बॉडीज के ऊपर जो सबसे छोटी विक होगी उस पे आपने लाइन लगानी है। फर्ज किया ये रेजिस्टेंस है इधर बन रही,
तो इसके ऊपर जो बॉडी के ऊपर बन रही है ना छोटी विक, हम उसके ऊपर लाइन लगाएंगे। ये देखें, इसके ऊपर नहीं लगाएंगे ये छोटी विक के, वैसे तो क्योंकि इसके अंदर बॉडीज ऊपर जा रही, हमने बॉडीज को नीचे रखना है। अब हम देखते हैं जी, एंट्री लेते हैं अपनी और लाइन प्लेस करते हैं छोटी विक पे। ये हमारी विक थी छोटी, इधर देखें कैसी क्लासिकल एंट्री मिली है। इधर आगे मार्केट ने पहला अपना रीटेस्ट दिया और हमारे पास टीपी क्या था, जो फर्स्ट जो आपके पास नियरेस्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगी वो हमारा टीपी होगा। ये देखें, ये मार्केट ने इधर रेजिस्टेंस बनाई है और ये रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर गई। अब ये रेजिस्टेंस है, इसके प्रीवियस देखेंगे तो आपको सपोर्ट भी मिलेगी। अब आपने इस सपोर्ट पे, इस रेजिस्टेंस पे अपना टीपी रखना है। सॉरी, मेरी बैटरी भी लैपटॉप की लो हो रही है, तो हम जल्दी से अपनी वीडियो को मुकम्मल करते हैं। इधर तक देखें, आपका टीपी हिट हुआ। जैसे ही मार्केट ने उस पॉइंट पे गई है, उधर से रिवर्स हुई है और हमारे पास टीपी बनाया जी 15 पे। ये हमारी स्ट्रेटजी है और बहुत ही प्रॉफिटेबल है। आप इसे यूज करें, बहुत ही मजा आएगा। मेरे पास सिर्फ यही स्ट्रेटजी है और मैं यही यूज करता हूँ। इसके अलावा मेरे पास स्ट्रेटजी तो बहुत है, लेकिन मैं वर्क किसी पे करता हूँ। और बंदा कामयाब भी तब होता है जब एक ही स्ट्रेटजी पे काम करे। और इसकी विनिंग रेशो अच्छी है, इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देती है। और अगर आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर अच्छी लगी है तो शेयर भी कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा जिसमें बिगिनर के लिए होगी, उसमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट पे बात करेंगे। वो वीडियो इंशाल्लाह छोटी होगी, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि इसमें पूरी स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करनी थी। इसके बाद मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करूंगा कि डेली बेस जो स्कैल्पिंग की ट्रेड्स बना करेंगी उनकी वीडियो बना के मैं अपलोड कर दिया करूंगा, ताकि दोस्त भी देख के अपनी मार्केटिंग कर लिया करें। तो चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।